ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ जिन्ने सवाल उठाए जा रहे हैं इस पूरे मोर्चे ते वो सही भी नहीं कि नहीं। भाई कब आए आप यहाँ पे? हम कल यहाँ पे 12 बजे आए। आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे आंदोलन में। हम परसों के दिन महाराष्ट्र से निकले थे। अभी और 2 दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पर आए क्या कुछ देखा आपने? पहले तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के पहले हमारे कुछ उद्देश्य या मकसद थे यहाँ पे कि ये देखना है। तो एक किसान आंदोलन पिछले 35 दिन से चल रहा है। तो सबसे पहला हमारा मकसद ये था कि इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन की प्लानिंग कैसी है। किसान भाई इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके गाँव की प्लानिंग कैसे है, इस आंदोलन में कोई जो प्लानिंग रही, क्योंकि किसान नेता, उसके बाद किसान नेता के बाद जो पूरा यहाँ पे प्लानिंग है, अच्छा जो पूरा प्लानिंग है वो देखना था। तो यहाँ पे जब आए तब जब हमने देखा तो यहाँ पे जो प्लानिंग की हुई है इतनी जबरदस्त प्लानिंग है। मतलब लोग बोलते हैं कि सरकार का ऐसा मानना था कि लोग 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे नहीं, ऐसा कुछ सरकार का अंदाजा होगा। लेकिन ये लोग जिस तरह से प्लानिंग करके आए और 2 दिन में मैंने जो देखा, ये लोग पिछले आगे आने वाले 6 महीने तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। यहाँ पे प्लानिंग में दिख रहा है। उसके बाद इनकी प्लानिंग इतनी है कि इनके आने वाली जो राशन है, उनके गाँव से जो भेज रहे, भाजीपाला वगैरह जो भेज रहे, उनकी पूरी लिंक लगी हुई है। इसके जरिए तो यही लगता है कि ये लोग आंदोलन में आए तो MSP लेके ही रहेंगे या फिर कानून हटवा के ही रहेंगे। आप भी किसान हैं, आप कैसे देखते हैं इस कानूनों को? मैं एक किसान का बेटा हूँ और हम महाराष्ट्र के किसान हैं। देखिए कि जिस पैमाने पे यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के किसान आए, उस पैमाने में तो महाराष्ट्र के किसान तो यहाँ पे नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं एक छात्र भी हूँ। तो जब मैंने कानून की पढ़ाई की, हमारे साथ हमारे कुछ साथी, हमने जब पढ़ाई की तो हमको भी इस कानून के जो किसानों के ऊपर इम्पैक्ट होना है। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हम किसी भी माल को मतलब APMC के बाहर भी बेच सकते हैं, बराबर। जिसके पास पैन कार्ड है वो भी हमारा माल खरीदी कर सकता है। लेकिन वो किस पैमाने पे, मतलब उसको कुछ ऐसे MSP नहीं दी हुई कि इसी मुद्दे इसी कीमत के ऊपर उसने धान खरीदी करना चाहिए। अगर ऐसा ही नहीं है तो इसमें किसानों का तो बहुत बड़ा लॉस है। उसके बाद अगर वो व्यापारी है, एक मंडी एक देश एक मंडी हो जाएगा। हाँ, पूरा वही। और जब एक किसान जब माल खरीदी करेंगे, किसानों से जब व्यापारी माल खरीदी करेंगे तो APMC से पहले 5 साल ज़्यादा मुनाफा देके ज़्यादा लोग उनके तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि जो ने किया है। और बाद में APMC तो बंद हो जाएगी। बाद में जब APMC बंद हो जाएंगी तो ये लोग तो इनको मर्जी से, मतलब इनकी तो मोनोपोली निर्माण हो जाएगी ना, और वो इनकी मुताबिक कीमत देके ये लोग माल खरीदी करेंगे। ये एक इम्पैक्ट होने वाला है। दूसरा बात है, ये बोल रहे हैं कि तुम माल स्टोर करके रखो। भाई किसानों को तो ऐसा लगता है कि जितना वो इनकम खेती से लेता है उससे ज़्यादा तो कई गुना खर्च कर देता है ना। तो जब वो किसान माल बेचता है, उसके बाद जो पैसा मिलता है उसके ऊपर उसका घर चलाता है। उसको तो मतलब वो तो स्टोर करके ही नहीं रख सकता। स्टोर कौन करेगा? जो बड़े बड़े व्यापारी है। तो सोचे, एक एग्जांपल देखे, मैं गेहूँ की खेती करता हूँ, किसान मेरे से गेहूँ खरीदी करेगा मतलब MSP तो नहीं, वो 1000 रुपये में खरीदी करेगा क्विंटल पर क्विंटल 1500 रुपये। और वो स्टोर करके रखूँगा और बाद में जब मार्केट में भाव बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएंगी तो ज़्यादा पैसे से बेचेगा। और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं भी नहीं मैं किसान होकर भी मैं मेरा ही गेहूँ खरीद नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान है इस कायदे में। तो हमने महाराष्ट्र के हमारे कुछ साथीदारों के साथ मैं यहाँ पे इस कानून का विरोध करने के लिए आया हूँ। तो जब आप यहाँ पहुँचे, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे, पूरे मोर्चे पे अलग अलग सवाल उठाए जा रहे थे, तो आपने क्या कुछ देखा यहाँ पे और उस सवालों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बोल रहे थे कि ये जो किसान है, बर्गर पिज्ज़ा वाले किसान है, एप्पल के मोबाइल है, और ये किसान ऐसे नहीं रहते, 4 व्हीलर में नहीं घूमते हैं, और इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर होने के बावजूद एक किसान यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? तो जब यहाँ पे आया तो जब मैंने किसानों के इस मुद्दे पे ऊपर बात की, वो बोल रहे आज हमारे पास ट्रैक्टर है, 4 व्हीलर है, हमारे पास एप्पल का मोबाइल, किसकी वजह से? खेती की वजह से। लेकिन एक कानून की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खेती आ रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती आएगी तो हमारे पास से खेती भी चली जाएगी। ये ट्रैक्टर वगैरह ये तो कुछ नहीं, ये तो हमने खेती से मेहनत से कमाया है ना। तो पहला ये सरकार का बहुत झूठा है आरोप है कि किसानों के पास ट्रैक्टर वगैरह, जिनके पास पैसा है, खुद की कमाई, वो कुछ भी ले सकता है। भारत में किसी को भी अधिकार है। दूसरी बात ऐसी कि इस भी हक है, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो जो मर्जी लें।
हम जब चुनाव की बात होती है तो बोलते हैं किसान का देश है, ये देश कृषि प्रधान देश है। और जब किसान कुछ ऐसे मतलब आंदोलन करता है तो बोलते हैं किसान ऐसे कैसे रह सकते हैं, मतलब एप्पल का मोबाइल वगैरह। दूसरी बात ये पहले ही जा रही थी कि ये आंदोलन में जो पार्टिसिपेट हुए उनको नक्सलवादी या ऐसे कुछ बताया जा रहा था, देश विरोधी बोल रहा था, बराबर। अभी बोल रहे हैं लंगर लगा रहे तो उनको फंडिंग वगैरह कैसा रहे, तो ये ऐसा बोल रहे। पहली बात, जब कोविड के दौरान लॉकडाउन हुआ था तब इन्हीं खालसा एड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लंगर लगाए थे, तब तो किसी अलग गुरुद्वारा साहब से भी लंगर, बराबर, हाँ, जो लंगर लगाए थे तब तो किसी ने बोला नहीं कि इनके पास फंडिंग कैसे रहते। अब जब खालसा एड बाहर के लोगों के लिए, मतलब लॉकडाउन में बाहर के लोगों के लिए लंगर लगा सकते हैं, अभी तो सब सिख भाई रास्ते पे, मतलब खुद के घर के लोग बाहर आए तो ये लोग तो करने वाले हैं, बराबर। मतलब जब सरकार के विरोध में कुछ करेंगे तो उसको नक्सलेट बनाएंगे, लेकिन सरकार ने जो एक प्रयास किया था कि उनको नक्सलेट बताने का, लेकिन ये पूरा फ्लॉप हो गया और सरकार को पता चल गया कि किसान मानने वाले नहीं है। और लोगों के मतलब ये महाराष्ट्र में थोड़ा डर था कि आता है जो आंदोलन चल रहा है इसमें इसके अंदर कोई हिंसा वगैरह या सिख लोग ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आकर देखा पूरा शांतता पूर्व मार्ग से आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे पूरा रहने का खाने का पूरा इंतजाम, कोई भी जाति धर्म का कोई पूछता नहीं, पूरे लोग यहाँ पे रहने वाले हैं सेवा भाव से। इतना ही नहीं तो यहाँ पे जितने मजदूर लोग हैं ना इस एरिया में, पिछले 1 महीने से मैंने देखा है, तो एक अखबार में मैंने पढ़ा तो वो लोग पिछले 1 महीने से ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मतलब इतना सेवा भाव, घर में पका नहीं रहे, वो यहाँ पे ही खाना खा रहे हैं, ये सब देखने को मिला है। तो जब आप जैसे बता रहे हो दूसरा दिन है आज आपका, है महाराष्ट्र से आए हो आप, तो आपको लगता है कि ये बिना कानून वापस कराए किसान अब वापस जाएंगे? जब आप पिछले 2 दिन में मैं देख रहा हूँ, एक किसान बिना कानून रद्द किए तो वापस जाने वाले दिख नहीं रहे। ये या तो एमएसपी लेके रहेंगे, कानून मतलब कानून में दुरुस्ती करके एमएसपी ऐड करने के बोलेंगे, तो कह रहे हैं भी कानून वापस होना चाहिए। हाँ, तो ये किसान की जितनी तैयारी है, ये तो पूरा यही लग रहा है कि किसान कानून वापस लेके ही रहेंगे, क्योंकि ये अभी मैंने देखा कुछ किसान गांव से टॉयलेट बना के ला रहे हैं, मतलब पहले यहाँ पे जो सुविधा नहीं है, हाँ, तो वो पक्के मतलब पूरा बना के ला रहे हैं, गाँव से रसद आ रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये किसान यहाँ पे हटने वाले नहीं। इतना ही नहीं तो यहाँ पे सिर्फ मतलब यहाँ पे पुरुष ही नहीं, महिला ही है, उनके बच्चे, मतलब पूरे परिवार के साथ ये लोग आए और इनके चेहरे पे जब देखा जाता है तो एक मुस्कान है और एक तेज दिख रहा है कि ये लोग वापस जाने का नाम नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती से ये लोग यहाँ पे, जबरदस्ती वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, ये लोग पूरे तैयारी से यहाँ पे लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। सो ये भाई है, ये महाराष्ट्र तो आया है, कहता कि भी किसानी मोर्चे ते सवाल चुके जा रहे ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ।